यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। आज के दिवस में हम सप्ताह 22 हिंदी सप्ताह 22 का दिवस 3 हल करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। हर दिवस का अभ्यास कार्य मौखिक चर्चा से शुरू होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको अपने शिक्षकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इन दिए हुए बिंदुओं पर चर्चा अवश्य करनी है। विद्यालय में इनके बारे में अवश्य चर्चा होनी चाहिए। पठन बोध में आपको क्या करना है? पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 96 पर दिए गए पाठ्यांश रानी दुर्गावती का जन्म से लेकर कूट कूट कर भरा है। पेज नंबर 96, आपकी जो हिंदी की पुस्तक है, पेज नंबर 96 में आपको रानी दुर्गावती से लेकर कूट कूट तक भरा है। यहाँ तक ये पठन बोध पढ़ना है और इसी को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे पाठ्य पुस्तक में से, ये भाषा भारती जो पाठ्य पुस्तक उसमें से देख करके लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2, रानी दुर्गावती की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो जब ये पाठ आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बंदूक और तीर कमान से अचूक निशाना था। रानी दुर्गावती का बंदूक और तीर कमान से अचूक निशाना था। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र चलाने में उनकी विशेष रुचि थी। प्रश्न क्रमांक 3, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं? तो ये बेटा हर किसी का सपना अलग अलग होता है। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे वो आप यहाँ पर लिखोगे। जैसे मैं बड़ा होकर सेना में भर्ती होना चाहूँगा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहूँगा, मैं बड़ा होकर इंजीनियर वैज्ञानिक बनना चाहूँगा। जो आपका सपना है वो यहाँ पर लिखेंगे। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। मुहावरे होते हैं, कहावतें होती हैं, इनका अर्थ आपको बताना है। आग बबूला होने का अर्थ होता है प्यारे बच्चों बहुत ही गुस्सा होना, अत्याधिक क्रोध होना। पहाड़ टूट पड़ना मतलब मुसीबत आना, है ना। अगला, दुनिया उजड़ना मतलब किसी अपने को खो देना। जैसे रानी के पति मर गए थे दलपत शाह, तो रानी की दुनिया उजड़ गई, है ना। तो किसी अपने को खो देना मतलब दुनिया उजड़ना। कूट कूट कर भरना मतलब अच्छे से सीख लेना। जैसे किसी में सच्चाई, वीरता, ईमानदारी कूट कूट कर भरी है, इसका मतलब है उसने ईमानदारी को, सच्चाई को अच्छे से जान लिया है और समझ लिया है। प्रश्न क्रमांक 2, शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। पाठ आपने पढ़ा है, तो अगर ये वाक्य आपके पाठ में आपको मिल जाए तो वहां से आप इसे देख करके लिख सकते हो। पेज नंबर 96 पे ही मिलेंगे ये सब आपको। विशेष रुचि घुड़सवारी थी, चलाने में, अस्त्र शस्त्र उनकी और करने में। तो ऐसे लिख सकते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। प्रश्न क्रमांक 3, बहादुर बड़ी थी से ही दुर्गावती बचपन। तो इसको हम सबसे पहले दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी, इस तरीके से व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। अगला है प्यारे बच्चों आपका धारा प्रवाह पठन। इसको आप पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे और नीचे लिखे मौखिक और लिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। महाराजा दलपत शाह अचानक बीमार पड़ गए, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। इस संसार से चल बसे का मतलब है उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई, मतलब जो जिसके सहारे रानी वहां रहती थी वो खत्म हो गया, तो दुनिया उजड़ गई। रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दुखों का पहाड़ टूटना मतलब बहुत मुसीबत आना। मौखिक प्रश्न है, दलपत शाह की मृत्यु कैसे हुई? तो दलपत शाह की मृत्यु बीमार होने से हुई थी, ये लिखा है।
अचानक बीमार पड़ गए, तो आप बता सकते हो दलपत शाह की मृत्यु बीमार होने से हुई। कैसे हुई थी? बीमार होने से। ठीक है प्यारे बच्चों, बीमार होने से। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न है दुनिया उजड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यही लिख दीजिए, है ना। राजा की मृत्यु के बाद रानी की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। अगले पेज पर आते हैं प्यारे बच्चों। बेटा वीडियो को अंत तक देखें, और ऐसा देखने में आ रहा है कुछ बच्चे वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वतंत्र लेखन है, आपके माता पिता आपकी देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं लिखिए। तो अच्छा, इसमें क्या लिख दिया गया है? चलो, आपकी देखभाल के लिए क्या करते हैं, ये जो जवाब लिखा है बेटा वो हम उनकी देखभाल कैसे करते हैं उसका है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या लिखना है। आपकी देखभाल कैसे करते हैं आपके माता पिता? तो माता पिता हमें मौसम के अनुसार सर्दी गर्मी बारिश से बचाते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो जैसे बड़े बूढ़ों की देखभाल हम करते हैं, वैसे ही माता पिता हमारी देखभाल करते हैं। ठीक है, तो लगभग एक जैसा ही दोनों का उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र पठन में जाते हैं बेटा, ये मत लिखना, है ना। ठीक, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखेंगे आप। बीमार होने पर हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लिख देना। बीमार होने पर हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ठीक है, इतना सा लिख दो, इसके जवाब में सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वतंत्र पठन है, आव्या नाम की एक छोटी सी लड़की है। आव्या रोज सुबह जल्दी जग जाती है। उसके दादाजी एक शिक्षक हैं। आव्या इतनी छोटी है कि बोल नहीं पाती है। आव्या दादाजी के पास आने के लिए हाथ बढ़ाती है। दादाजी आव्या से बहुत प्यार करते हैं। वे आव्या को रोज सुबह शाम झूला झुलाते हैं और लोरी सुनाते हैं। लोरी ये है, जसोदा हर पालने झुलावे, हल रावे दुलराव मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ नदरिया, काहे न आवे सुबावे। लिखित प्रश्न 1, आव्या दादाजी के पास क्यों आना चाहती है? बेटा ये लिखा है, आव्या को रोज सुबह शाम झूला झुलाते हैं और लोरी सुनाते हैं, यही कारण है कि आव्या दादाजी के पास आना चाहती है। आव्या दादाजी के पास क्यों आना चाहती है? क्योंकि दादाजी आव्या को झूला झुलाते थे और लोरी सुनाते थे। इसके बाद एक श्रुतलेख है प्यारे बच्चों, आपके शिक्षक आपके लिए कुछ शब्द या वाक्य बोलेंगे, उनको आप यहाँ पर लिखोगे। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही था। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं। इसके साथ साथ आप हमारी वीडियो मध्य प्रदेश के किस जिले शहर या गांव से देख रहे हैं उसका नाम जरूर कमेंट करें। बेटा कक्षा 8 मैथ्स इंग्लिश के वीडियो भी हमारे इस चैनल पर आने लगे हैं, तो आपके बड़े भाई बहन जो कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते हों उनके साथ इन वीडियो को शेयर अवश्य करें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।